हेलो, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी 10th का 8 चैप्टर पढ़ेंगे, इकोनॉमी एंड द ऑक्यूपेशन। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये पढ़िएगा। मैंने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड किया है और जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब इंक्लूड किया है और मैपिंग भी आपको बताई है। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट पेज पर ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, हाँ, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये फिल करना है, लेकिन ये अभी इतना अपने पास टाइम नहीं है और ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है। यहाँ पर देखिएगा क्या एक इम्पोर्टेंट लाइन है, कही है एन इकोनॉमी ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट इन द कंट्री। यानी कि एक कंट्री की इकोनॉमी तीन एक्टिविटीज पर डिपेंड रहती है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शरी सेक्टर। तो ये अपने प्रीवियस मतलब कक्षा में पढ़ा है। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट पेज पर क्या है, नेक्स्ट पेज पर उन्होंने यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया है। क्या दिया है, यहाँ पर पाई चार्ट दिया है और ये पूछा गया है। लेकिन इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ में बताया है, मैं आपको बताऊंगा। मैं पूरा यहाँ पर ये सॉल्व नहीं करवाऊंगा आपसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्या है, अगर आ भी जाता है एग्जाम में, ऐसे दे भी सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, या इसमें देखना है और ये इसका आंसर करना है, इसमें देखना है, इसका आंसर करना है। ओके, ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, लगभग 14 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक आपको नक्शा देंगे या पाई चार्ट देंगे या बार ग्राफ देंगे और उसमें से कुछ आपको क्वेश्चन पूछेंगे और आपको क्या करना है, उनके जवाब देने हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा अभी क्या पूछा है उन्होंने। नेक्स्ट देखिएगा, वेट थोड़ा। यहाँ पर देखिएगा एक मार्च 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, फिलिप के लिए था शायद। तो देखिए, इंडिया हैज़ अ हायर नेशनल इनकम देन ब्राज़ील। तो हमारा इंडिया जो है, उसका नेशनल इनकम इंडिया का क्या है, हमारे इंडिया का हायर है किसके मुकाबले, ब्राज़ील के मुकाबले। यानी कि ब्राज़ील का क्या है, कम है क्या, नेशनल इनकम। ये इंपॉर्टेंट है, कभी इसको नोट करिएगा। लेकिन देखिएगा बाद में क्या होता है, जो इंडिया है इंडिया वो डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। यानी कि इंडिया हमारा किसके ऊपर डिपेंड है, तो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड है, यानी कि एग्रीकल्चर पर हमारा इंडिया डिपेंड है। ओके, हाँ, और लेकिन सर्विस सेक्टर भी बढ़ रहा है हमारे, लेकिन उतना डेवलप नहीं हुआ। लेकिन हम पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर, यानी कि रॉ मटेरियल हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उसके ऊपर ही हमारा कंट्री क्या है, डिपेंड है। ओके, हाँ, अभी ये 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था कि बोथ ब्राजील एंड द इंडिया की इकोनॉमी कैसी है। तो एक फिलिप के लिए पूछा था, तो मिक्स इकोनॉमी है। क्या है, मिक्स इकोनॉमी है हमारी और ब्राजील की। कैसी इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2019 में ये पूछा गया था। ओके, हाँ, मिक्स इकोनॉमी यानी कि उसमें गवर्नमेंट का भी होता है और पब्लिक का, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं, यानी कि दो दो सेक्टर वहाँ पर वर्क करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, या मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। ब्राजील का भी वैसा ही है और इंडिया का भी सेम है। ओके, हाँ, और हम डेवलपिंग इकोनॉमिक्स है, यानी कि अभी हम डेवलप पूरी तरह से नहीं हुए और अनडेवलप भी नहीं है, मतलब अभी डेवलप होने की कगार पर है, यानी कि चालू है काम, डेवलपिंग इकोनॉमीज है। ओके, हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पक्का आपको आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दो इंडिया हैज़ अ हायर नेशनल, हमारे इंडिया की नेशनल इनकम क्या है, हायर है। इंडिया की नेशनल इनकम क्या है, हायर है, और ब्राज़ील की क्या है, कम है। ये भूलना नहीं है प्लीज़। ओके, हाँ, बाद में देखिएगा एज कम्पेयर देयर कैपिटल इनकम इंडिया इज लोअर देन। हाँ, लेकिन कैपिटल इनकम, हमारा नेशनल इनकम, मतलब जितना भी नेशन में इनकम प्रोड्यूस होता है लोगों द्वारा, वो सबसे ज़्यादा है हमारे। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। लेकिन कैपिटल इनकम यानी कि एक व्यक्ति कितना कमाता है, एवरेज कितना कमाता है, इसको हम कहते हैं कैपिटल इनकम कहते हैं। तो हमारा ऑब्वियसली क्या होगा, लो ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे इतनी पॉपुलेशन है, गरीबी है, बेरोजगारी है, महामारी है। ओके, तो उसकी वजह से हर एक व्यक्ति बहुत कम पैसे कमाता है हमारा। और लेकिन हमारी पॉपुलेशन होने की वजह से क्या हुआ है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से नेशनल इनकम तो बढ़िया है, लेकिन कैपिटल इनकम क्या है, कम है। और ब्राज़ील की नेशनल इनकम क्यों है, क्या है, कम है। क्या है, नेशनल इनकम कम है, लेकिन उनकी कैपिटल यानी कि एक व्यक्ति बहुत इंडिया के तुलना से बहुत ज़्यादा कमा लेता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इंडिया हैज़ अ हायर नेशनल इनकम, हमारे इंडिया का नेशनल इनकम हायर है कंपेयर करेंगे तो ब्राज़ील से। ओके, लेकिन देखिएगा पर कैपिटा इनकम क्या है, लोअर है। ब्राज़ील से क्या है, हमारा पर कैपिटा इनकम क्या है, लोअर है, यानी कि हर व्यक्ति कम पैसे कमाता है ब्राज़ील के तुलना में। क्यों, तो पूछा तो देखो, इंडियाज पर कैपिटा इनकम सिम्स टू बी इवन लोअर। हाँ, क्यों, क्योंकि इंडिया का साइज क्या है, वेरी लार्ज है। क्या है, इंडिया का साइज क्या है, वेरी लार्ज है, और पॉपुलेशन भी क्या है, वहाँ पर इंक्रीज है हमारे इंडिया में, इसलिए यहाँ पर कैपिटा इनकम लोअर है। ओके, ऐसे पूछ सकते हो।
यहाँ पर देखिएगा उन्होंने पूछा है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर है, कौन सा ऑक्यूपेशन है वो कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब अच्छी तरीके से कर सकता है, बूस्ट कर सकता है डेवलपमेंट को। तो ऑब्वियसली सेकेंडरी सेक्टर, क्यों? क्योंकि कंपनीज वगैरह अगर डेवलप होती है तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो उसकी वजह से हमारे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ओके, समझो आपको सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट अगर पूछ भी लेते ऐसे नहीं पूछेंगे। ओके। ये देखिए यहाँ पर एक मैप दिया है आपको नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर उन्होंने पूछा है, मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं बाद में बताता हूँ आपको। ओके। हाँ, ए फर्स्ट वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, इन विच पार्ट ऑफ ब्राजील इज कॉफी मेनली प्रोड्यूस, और साउथ एंड साउथ ईस्ट में, मतलब ऐसा ब्राजील का कौन सा पार्ट है वहां पर कॉफी का ज्यादा प्रोडक्शन होता है, मतलब ब्राजील का ऐसा कौन सा पार्ट है। तो साउथ एंड साउथ ईस्ट, यानी कि देखिएगा, एक मिनट जूम कर लेता हूँ, साउथ एंड साउथ ईस्ट क्या है, साउथ एंड साउथ ईस्ट भूलना नहीं है, क्या, साउथ एंड साउथ ईस्ट। तो एक है, एक मैप दिया था आपको, और ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जब भी डायरेक्शन की बात होगी तो फटक से आप एक माइंड में या रफ में निकाल लोगे, नॉर्थ रहता है, साउथ रहता है, और यहाँ पर ईस्ट रहता है, और यहाँ पर वेस्ट रहता है, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रहता है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट रहता है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर साउथ वेस्ट, और यहाँ पर क्या है, साउथ ईस्ट रहता है। बस इतना समझो आपको। हाँ, तो कहाँ पर ज़्यादा कॉफ़ी है, देखो कॉफ़ी को ऐसे ऐसे डिनोट किया है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा कॉफ़ी कॉफ़ी कहाँ पर नज़र आ रही है आपको, देखिए इस वाले साउथ पार्ट में नज़र आ रही है, ये देखो इतने एरिया में आपको नज़र आ रही है, यानी कि साउथ, यानी कि नीचे ये वाला क्या पार्ट ब्राज़ील का, ऐसे देखेंगे तो क्या है, साउथ है। और यहाँ पर भी है ना सब ईस्ट वाले पार्ट में, यहाँ ईस्ट वाले पार्ट में भी, इसलिए यहाँ पर साउथ एंड साउथ ईस्ट पार्ट में ब्राजील के ज़्यादा कॉफ़ी वहाँ पर मतलब प्रोडक्शन होता है, साउथ एंड साउथ ईस्ट में। ओके, समझो आपको। और कौन से ऐसे ब्राज़ील में मेनली क्रॉप है, फूड क्रॉप से, तो यहाँ पर कौन कौन से, तो मैंने ऑलरेडी लिखा है, आप मैप देख कर बताएगा, राइस, कॉर्न, सोयाबीन वगैरह ये है। ओके। हाँ, और एक ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक क्यों क्रॉप्स वहाँ पर उगाए जाते हैं। तो देखिएगा ब्राज़ील का क्लाइमेट क्या है, इक्वेटोरियल है, यानी कि देखो ये मान लो कि ये ब्राज़ील है, मान लो ये ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील के बीच से क्या गया है, इक्वेटर गया है, यानी कि 0 डिग्री गया है। तो इक्वेटर पर क्या रहता है, इक्वेटर पर क्या रहता है, दिन भर सनलाइट भी रहता है और बारिश भी रहती है। क्या रहता है, सनलाइट भी रहता है, बारिश भी रहती है, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में क्या रहता है, दिन भर बारिश होती है और हीट भी होती है उतनी, ऐसे याद रखो। ओके। हाँ, और देखो ब्राजील से क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर चुका है ना। ओके, तो ये वाला बीच का एरिया को हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल एरिया, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ सॉरी, ब्राजील के यहाँ से क्या गया है, ट्रॉपिक ऑफ क्या गया है बताओ आपको। देखिएगा ब्राजील के यहाँ से जो है क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गया है, कैंसर नहीं गया, क्या गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है, कैप्रिकॉन गया है, समझा आपको। हाँ, तो यानी कि देखो 23.5 डिग्री ये गया है, ऊपर से नीचे से गया है। ओके, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गया है। ओके, तो जीरो इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच के एरिया को कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया, कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। और इसलिए वहाँ पर फ्रीक्वेंट रेन होती है, और उसकी वजह से वो क्या है, वेरी डेवलप है। ओके। और रबर प्लांटेशन कहाँ पर ब्राजील में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, अमेजोन बेसिन एंड सेंट्रल एरिया में। एक मिनट देखिएगा कहाँ पर है, देखो रबर का यहाँ पर ज़्यादा प्लांटेशन कहाँ पर होता है, अमेजोन बेसिन पर होता है, और सेंट्रल ब्राज़ील में होता है। देखिए रबर यानी कि स्क्वायर में बताया गया, तो देखो ये अमेजोन का एरिया है, देखो यहाँ पर इतने एरिया में, यानी कि अमेजोन रिवर बेसिन में, और एक है सेंट्रल पार्ट भी है ना, सेंट्रल पार्ट में, इसलिए यहाँ पर क्या रबर का प्रोडक्शन होता है। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, रुकिए। तो ब्राज़ील की जो ब्राज़ील में भी एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक किया जाता है, राइस एंड मेज वहाँ पर मेन सीरियल क्रॉप्स है उनके। ओके, याद रखिएगा सीरियल क्रॉप्स कौन से रहते हैं, क्या रहता है। ओके, और जो मेज है, मेज का ज़्यादातर प्रोडक्शन कहाँ पर लिया जाता है, ब्राज़ील के सेंट्रल पार्ट में लिया जाता है। कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, ब्राज़ील के सेंट्रल पार्ट पर ज़्यादातर मात्रा में वहाँ पर होता है। तो देखिएगा नेक्स्ट, कमर्शियल क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर एंड सोयाबीन। ये एक मुझे याद है कि एक ऑड मैन आउट के लिए पूछा था कि ब्राज़ील के फॉलोइंग क्रॉप्स कौन से हैं। ओके, तो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं वो। ओके, तो ध्यान रखिएगा, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर एंड सोयाबीन, शुगर केन, ये लार्ज स्केल पर कल्टीवेट होते हैं। ओके। हाँ, और एक सबसे इम्पोर्टेंट है, ब्राज़ील ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है, कॉफ़ी एंड द सोयाबीन।
क्या करता है, कॉफ़ी एंड द सोयाबीन। ब्राज़ील ज़्यादातर एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हमारे पूरे वर्ल्ड में। ओके, हाँ। द मेजर स्टेट ग्रोइंग कॉफ़ी आर मिनास जिराइस एंड साओ पाउलो। यानी कि ए मैपिंग के लिए पूछ सकते हैं, ये पूछा भी गया है दिसंबर 2020 में। तो क्या यहाँ पर कौन कौन से ऐसे दो वहाँ पर स्टेट है कि ज़्यादातर कॉफ़ी की ग्रोथ करते हैं, मतलब ग्रोइंग करते हैं। तो मिनास जिराइस एंड साओ पाउलो, इसको चलो हम मैप में प्लॉट करेंगे। क्या, साओ पाउलो एंड मिनास जिराइस। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, कहाँ पर है। ये प्लॉटिंग के लिए पूछ सकते हैं कि कॉफ़ी के बताओ कि दो स्टेट ऐसे कौन से हैं कि वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर कॉफ़ी का ज़्यादातर ग्रोइंग किया जाता है। तो देखिएगा ए मिनास जिराइस, तो यहाँ पर देखिएगा कहाँ पर है। यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा तो मैप में देखिएगा। और ये साओ पाउलो है, ये क्या है, साओ पाउलो। यानी कि यहाँ पर साउथ में पाया जाता है कॉफ़ी का प्रोडक्शन, ज़्यादातर कहाँ पर होता है, साउथ में। और ये मिनास जिराइस क्या है, साउथ ईस्ट में है। साउथ एंड साउथ ईस्ट में कॉफ़ी का ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है। ये मैपिंग के लिए पूछ सकते हैं। ओके, ब्राज़ीलिया भी मैपिंग के लिए पूछ सकते हैं, भूलो मत। रियो डी जेनेरो भी पूछ सकते हैं। ओके, आपको क्या करना है, जैसे भी आप कंट्रीज़ के यानी कि स्टेट के नाम वगैरह देखोगे तो आपको पहले मैप में जाकर प्लॉट करना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, हाँ। उसके बाद देखिएगा क्या क्या उन्होंने और बताया है। उसके साथ साथ उस एक क्रॉप के साथ साथ फ्रूट्स लाइक बनानाज, पाइनएप्पल, ऑरेंज वगैरह, ये भी सिट्रस फ्रूट्स वगैरह। सिट्रस फ्रूट यानी कि विटामिन सी रहता है उसमें, यानी कि वो खट्टे फ्रूट्स रहते हैं, उसको कहते हैं। कैटल, शिप और गोट का भी ज़्यादातर पालन होता है सवाना ग्रासलैंड में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक काम करिएगा, इसको प्लॉट करिएगा। आपके थर्ड सेकेंड चैप्टर में होगा सवाना ग्रासलैंड वगैरह, नहीं उसमें नहीं मिला तो फॉरेस्ट में मिलेगा। सवाना ग्रासलैंड कहाँ पर है, ये पक्का पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैपिंग के लिए। मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया। ओके, प्लीज़ आप करिएगा। वहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह उगाए जाते हैं। माइनिंग देखिएगा, माइनिंग कहाँ कहाँ पर होती है, तो देखते हैं। अमेजोन के रिवर में माइनिंग का मतलब क्या है, डेवलप नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या रहता है, डेंस एरिया है, फॉरेस्ट है। तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी वहाँ पर डेवलप नहीं हुई है। ओके, हाँ। तो एक मिनट आगे देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर देखिएगा माइनिंग देखते हैं हम, क्या देखते हैं, माइनिंग देखते हैं। तो ये देखिएगा, द ईस्टर्न पार्ट, जो ब्राज़ील का ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि देखो ये नॉर्थ रहता है और ये ईस्ट रहता है, यानी कि ये ईस्टर्न पार्ट है ब्राज़ील का। वो क्या है, उसमें मिनरल्स, आयरन और मैंगनीज, निकेल, कॉपर, बॉक्साइट, टंगस्टन, डायमंड्स वगैरह एक है अच्छी तरीके से। लेकिन देखिएगा लैक ऑफ नॉलेज ऑफ पोटेंशियल रिजर्व, मतलब उनके वहाँ लैक ऑफ नॉलेज है, मतलब कहाँ कहाँ पर रिजर्व है वो उनको अभी टेक्नोलॉजी की वजह से, कम टेक्नोलॉजी की वजह से पता नहीं चला। डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पर, ऐसे फैक्टर्स की वजह से लिमिटेशन आ रही है उनके माइनिंग में। इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि ईस्ट में तो डेवलप है, लेकिन जो अमेजोन बेसिन वगैरह यानी कि इंटीरियर यानी कि सेंट्रल पार्ट वगैरह है, वहाँ पर माइनिंग, वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है। ओके, जो हाईलैंड है, मतलब जो हाईलैंड है उसमें क्या हो रहा है, काफ़ी तरीके से अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। बस इतना ही दिया है माइनिंग के बारे में, और कुछ नहीं है। अगर पूछ सकते हो गिव रीजन के लिए पूछ सकते हैं कि अमेजोन बेसिन पर क्यों नहीं वहाँ पर माइनिंग डेवलप हुई, तो आप बताओ कि फॉरेस्ट है, लैक ऑफ नॉलेज है वहाँ पर। ओके, ये आंसर आप दीजिएगा। अभी क्या है, फिशिंग है। फिशिंग के बारे में पूछा था कि ब्राज़ील एंड इंडिया की फिशिंग में आपको क्या क्या मतलब डिफरेंस नज़र आते हैं, तो ऐसे पूछा था, एक सवाल आया था, आगे देखेंगे, डील करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिएगा, हाँ। यहाँ पर देखिएगा, ये दो क्वेश्चन पूछे और मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, उन्होंने बताया कि ऐसे कौन से रीजन है कि वहाँ पर साउथ ईस्टर्न कोस्ट ब्राज़ील का, यानी कि देखो देखते हैं कहाँ पर है साउथ ईस्टर्न कोस्ट। एक मिनट मैप में देखेंगे, एक मिनट इसको ना पूरा, एक मिनट पूरा रब कर देता हूँ, वेट थोड़ा। अरे हाँ, एक मिनट सिर्फ, ये रफी नहीं हो रहा था। हाँ, साउथ ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि यहाँ पर देखिएगा, साउथ ईस्टर्न यानी कि क्या, ये नॉर्थ रहता है, ये साउथ रहता है। ओके, और ये ईस्ट रहता है, यानी कि साउथ ईस्टर्न कोस्ट, ये वाला, यानी कि ए वाला कोस्ट, ये साउथ ईस्टर्न कोस्ट है ना। हाँ, तो आपके ज़्यादातर इंफॉर्मेशन के लिए कहता हूँ मैं। देखिएगा, ये ब्राज़ील को ना दो दो ही मतलब क्या है, समंदर बाजू में है। एक नॉर्थ अटलांटिक ओशन और क्या है, साउथ अटलांटिक ओशन। पैसिफिक वगैरह नहीं है, ट्रू और फॉल्स के लिए पूछ सकते हैं। ओके, हाँ। ये जो वाला एरिया है साउथ ईस्टर्न वाला, यहाँ पर क्यों डेवलप हुआ है, तो देखिएगा, एक हॉट करंट है, यानी कि यहाँ पर गर्म पानी बहता है, और नीचे से आता है फॉकलैंड करंट। एक हॉट करंट है, उसका नाम क्या है, ब्राज़ील है, ब्राज़ीलियन करंट। और जो नीचे से आता है कोल्ड करंट, उसको क्या कहते हैं, फॉकलैंड करंट कहते हैं। और ये ब्राज़ील के इस वाले कोस्ट पर मिलते हैं, यानी कि साउथ ईस्ट कोस्ट पर ये दोनों भी मिलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता हो जाता है,
वहाँ पर जो पानी रहता है, पानी ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहता और ज़्यादा गर्म भी नहीं रहता, मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो पानी रहता है और वहाँ पर ज़्यादातर फिशेस रहना पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर फिशिंग का काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। ओके, तो आपको ये पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि दो करंट है, एक हॉट एंड कोल्ड। फॉकलैंड जो है वो कोल्ड करंट है और ब्राज़ील क्या है, वो क्या है, हॉट करंट है। ओके, ऐसे पूछ सकते हैं। देखिएगा आप, और देखिएगा और क्या पूछा है। एक मिनट, ये कहाँ पर आ गए। यहाँ पर देखिएगा। हाँ, लेकिन और दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्राज़ील में बहुत सारे इंटीरियर पार्ट में रिवर्स वगैरह है, अमेज़न वगैरह, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर फिशिंग डेवलप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट एरिया वगैरह है, इसलिए। देखो, मैंने ब्राज़ील जो वार्म करंट है और कोल्ड करंट है मैंने दिखाया है। ये मैपिंग के लिए पूछ सकते हैं। अभी तक पूछा नहीं, लेकिन पूछ सकते हैं, देखिएगा उसको बाद में। ओके। अभी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा क्या बताया है उन्होंने। हुँ। देखियो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल पूछा था उन्होंने, ब्राज़ील और इंडिया के जो फिशिंग है उसमें आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है। तो ब्राज़ील को देखिए, सी कोस्ट 7400 का सी कोस्ट, किलोमीटर का सी कोस्ट मिला हुआ है और वहाँ पर एक्सलेंट फिशिंग ग्राउंड क्रिएट हुए साउथ अटलांटिक ओशन में। यानी कि हमने हमने देखा अभी नीचे वाले, इस वाले साउथ ईस्ट जो कोस्ट था वहाँ पर अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि वार्म करंट ब्राज़ील एंड कोल्ड फॉकलैंड करंट वहाँ पर मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर गुड फिशिंग का ग्राउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, और एक कुछ उन्होंने क्या किया है यहाँ पर, कुछ नाम्स बताए फिशेस के, ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। हाँ, लेकिन देखिएगा अमेजन रिवर में उन्होंने बताया, अमेजन रिवर जो है वहाँ पर फिशिंग डेवलपमेंट नहीं हुई। क्यों? क्यों? क्योंकि सॉरी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर अच्छी तरीके से मतलब डेंस फॉरेस्ट वगैरह है, इसलिए वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादातर नहीं हुआ। अभी देखते हैं एग्रीकल्चर का क्या हाल है हमारे इंडिया में। एग्रीकल्चर इन इंडिया। ओके। हाँ, तो आपको ये मैप दिया है, ये मैप आप आपके बुक में वगैरह नहीं दिया, आप गूगल वगैरह कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे जो ब्राज़ील है, हमारा जो पूरा इंडिया है, इंडिया एक सिर्फ एक ही सेक्टर पर डिपेंड है पूरी तरीके से, वो क्या है, एग्रीकल्चर है। यानी कि जीडीपी में हम ज़्यादातर एग्रीकल्चर ही हमारा ज़्यादातर हिस्सा मतलब क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। 60% लैंड जो है वो अंडर कल्टीवेशन है हमारे इंडिया में। या यहाँ क्यों? क्योंकि वो गिव रीज़न के लिए पूछ सकते हैं, हमारे यहाँ पर लेवल प्लेन्स है, रिच सॉइल है, हाई परसेंटेज ऑफ कल्टिवेबल लैंड है, वाइड क्लाइमेटिक वेराइटी है, ग्रोइंग सीजन है। ओके, इसकी वजह से हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, गिव रीज़न के लिए पूछ सकते हैं। कौन? और हमारे यहाँ पर सब्सिडेंस एक पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग के लिए। सब्सटेंस फार्मेसी यानी कि क्या, कि मतलब सिर्फ जीने के लिए, बिजनेस के लिए नहीं ज़्यादातर खेती की जाती है। ओके। यहाँ पर देखिए राइस, व्हीट वगैरह, मेज, यहाँ पर क्या क्या प्रोड्यूस होता है ये उन्होंने बताया है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो देखो, सिर्फ नाम पढ़ो, रट्टा मत मारो इसको, सिर्फ एक बार पढ़ो। ओके। हाँ, अभी देखो फिशिंग इन इंडिया, ये मैंने पूछ बोला था कि ये सवाल पूछते हैं। तो देखो, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे फिश का। फिश क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, फूड सप्लाई, हमारा न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाता है, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाता है। केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र। देखो मैप निकालो और फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आई थिंक इंडिया का मैप है, वहाँ पर ये सब, केरला कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल कहाँ पर है, उड़ीसा वगैरह सब देखो ध्यान से। और हमारे इंडिया को देखो, इतना समंदर किनारा मिला हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 40% ही मरीन फिशिंग होती है। यानी कि सी में फिशिंग सिर्फ कितना है हमारे इंडिया में, 40% है। कितना है? 40। और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा हो रहा था। और 60% है वो जो हम रिवर्स में फिशिंग करते हैं, यानी कि हमारा, हम समंदर में कम फिशिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा अभी तक टेक्नोलॉजीज नहीं आए। ओके। हाँ, देखिएगा बाद में, देखिएगा एक कोस्टल प्लेन दिए है, कौन कौन से है। एक कोरोमंडल कोस्ट, यानी कि केरला के कोस्ट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वाले कोस्ट, केरला वगैरह कोरोमंडल कहते हैं। तमिलनाडु के यहाँ पर मालाबार कोस्ट कहते हैं। और कच्छ का कोस्ट यानी कि गुजरात का, ये सब दिया हुआ है, आप देखिएगा। और ये कुछ नाम्स भी दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं रखना। ओके। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्या बताया है उन्होंने, एक मिनट। अभी इंडस्ट्रीज के बारे में उन्होंने बताया है, देखते हैं, वेट, नहीं, माइनिंग के बारे में बताया। हाँ, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जो हम 60% जो है
कंट्री का टोटल फिश का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? इनलैंड फिशरीज में, यानी कि हम रिवर्स में ज़्यादातर फिशिंग करते हैं, समंदर में नहीं करते। पूछ सकते हैं ट्रू और फॉल्स वगैरह, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिएगा, अभी माइनिंग इन इंडिया, छोटा नागपुर प्लेटो, आपको क्या करना है? प्लॉट करना है। कहाँ पर है छोटा नागपुर प्लेटो? ओके, ये जो छोटा नागपुर प्लेटो है वो बिग स्टोर हाउस है डिफरेंट मिनरल्स के लिए। ओके, और यहाँ पर देखिएगा कोल माइन इन कोरबा इन छत्तीसगढ़ एंड ईस्टर्न महाराष्ट्र, यानी कि कोल के माइंस कहाँ पर है? कोरबा में है, यानी कि छत्तीसगढ़ में। देखो मैप में कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ कहाँ पर है और कोरबा कहाँ पर है, ये मैप प्लॉट करो। नहीं पूछेंगे लेकिन ये छोटा नागपुर पूछ सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा कहाँ पर है मैप में। मिनरल ऑयल से यहाँ पर दिग्बोई इन असम, आखिर में बताता हूँ कहाँ पर है दिग्बोई। मुंबई हाई इन अरेबियन सी नियर महाराष्ट्र। कलोल एंड कोयाली इन गुजरात, यहाँ पर क्या मिलते हैं? मिनरल ऑयल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मिनरल्स ऑयल मिलते हैं। और गोदावरी का जो माउथ है, यानी कि यहाँ पर देखो ऐसे, ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये महानदी, बाद में गोदावरी ऐसे, और गोदावरी के माउथ में वहाँ पर आपको क्या मिलते हैं? मिनरल ऑयल, नेचुरल गैसेस के रिजर्व मिलते हैं। ओके, और स्टोन्स स्टोन्स कहाँ पर मिलते हैं? राजस्थान, राजस्थान में क्या मिलता है? मार्बल मिलता है। और आंध्र प्रदेश में क्या मिलता है? कडप्पा मिलता है, स्टोन्स। ये क्या करना है? प्लॉट करना है। देखो यहाँ पर कौन कौन से मैप में देखिएगा क्या है। तो चलो मैं आपको कुछ आपको रिजर्व्स दिखाता हूँ, ऑयल के रिजर्व्स दिखाता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले आपको मैपिंग के लिए क्या पूछ सकते हैं? दिग्बोई, ये दिग्बोई कहाँ पर है? आसाम में है। कहाँ पर है? आसाम में है। कहाँ पर? आसाम में है। ओके, और देखो बाद में गुजरात में देखो क्या है? एक कोयाली, कलोल वगैरह, ये क्या है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ओके, ये प्लीज़ आप प्लॉट करिएगा। देखते देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या क्या दिया है उन्होंने, यहाँ पर देखिएगा। ये माइनिंग भी हमने देख लिया। अभी देखते हैं इंडस्ट्रीज का क्या हाल है ब्राज़ील में। तो यहाँ पर देखो ब्राज़ील में कौन कौन से इंडस्ट्रीज है। यहाँ पर ऑटोमोबाइल, स्टील, आयरन, पेट्रोलियम, केमिकल प्रोडक्शन वगैरह, ये टेक्नोलॉजी बेस है। और फूड प्रोसेसिंग भी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़िएगा। देखो पढ़िएगा, आपको क्या नोट्स वगैरह लिखने के लिए पूछ सकते हो। ओके, हाँ देखिएगा अभी नेक्स्ट। इसके बाद में हम देखते हैं अभी इंडस्ट्रीज इन इंडिया का क्या देखते हैं। अभी इंडिया में कौन कौन से बिजनेस किए जाते हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रीज है। देखो, हम्म ये जो हमारे इंडिया में जो इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाईली अनइवन है, यानी कि क्यों? क्योंकि नेचुरल रिसोर्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ही सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज वहाँ पर सेटअप होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज सब जगह सेम नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो इसलिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज का वो क्या है? अनइवन है। देखो झारखंड कहाँ पर है, उड़ीसा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश कहाँ पर है, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये क्या करते हैं? ये मेटेलिक रिजर्व प्रोवाइड करते हैं यार, यानी कि आप मैप में जाकर देखिएगा झारखंड कहाँ पर है, उड़ीसा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, ये मेटेलिक मिनरल्स वहाँ पर मिलते हैं। ओके, और जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि छोटा नागपुर, पठार वगैरह, उड़ीसा वगैरह, वहाँ पर ना ज़्यादातर मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज वहाँ पर सेटअप हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अच्छी तरीके से वहाँ पर क्या मिलते हैं? रिजर्व से। ओके, यहाँ पर देखिएगा दामोदर वैली में क्या पावर प्लांट वहाँ पर किया जाता है, थर्मल पावर एनर्जी वहाँ पर क्रिएट की जाती है। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देखिएगा। ओके, और राजस्थान में क्या क्या मिलता है? एक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राजस्थान में कॉपर, लेड, जिंक मिलता है। कर्नाटका में स्टील, मैग्नीज, एल्यूमिनियम मिलता है। तमिलनाडु में क्या मिलता है? एल्यूमिनियम, मेटल इंडस्ट्रीज वहाँ पर सेटअप है। ओके, और ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, पेपर, प्लाईवुड वगैरह। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी है? कॉटन, जूट, शुगर। ओके, और देखिएगा यहाँ पर क्या है। हाँ, और जो केरला का बेल्ट है, कोकन केरला पर, वहाँ पर क्वाइर, कोपरा एंड फिश कैनिंग। क्वाइर यानी कि क्या होता है? वो चटाई वगैरह नारियल के छिलके से वो बनाते हैं चटाई वगैरह। ओके, क्वाइर कहते हैं। कोपरा यानी कि ऑयल वगैरह निकालते हैं नारियल से वगैरह। और फिशिंग यानी कि फिशिंग के ऊपर क्या किया जाता है? मतलब फूड बनाए जाते हैं वो ऐसे। ओके, वो वहाँ पर डेवलप है। कोयाली कहाँ पर है? मैंने अभी बताया। दिग्बोई कहाँ पर है? वो भी बताया, आसाम में है। ओके, ये क्या है? और नूनामती और ये जो है, ये रिफाइनरीज है। क्या है? पेट्रोलियम की रिफाइनरीज है। वो कहाँ पर है? मैंने आखिर में वो मैप में आपको दिखाया था। अगर फिर भी वहाँ पर नहीं क्लियर दिखता तो आप गूगल पर सर्च मारिएगा कहाँ पर, लेकिन ये दिग्बोई को भूलना नहीं है। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा था कि हमारे यहाँ पर सॉल्ट का कहाँ पर प्रोडक्शन होता है? तो गुजरात में होता है, राजस्थान में होता है, तमिलनाडु में होता है। ये स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2020 में पूछा गया था। ओके, और इसके फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज भी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी है, इंजीनियरिंग वगैरह, ये सब उन्होंने बताया। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अभी देखते हैं। अभी देखते हैं ट्रेड का क्या हाल है हमारे इंडिया में। क्या
ट्रेड का क्या हाल है। यहाँ पर बैलेंस ट्रेड यानी कि क्या उन्होंने पूछा है, तो देखिए होगा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जब इक्वल हो जाता है तो उसे बैलेंस ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस ट्रेड कहते हैं। ओके, ब्राज़ील क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में कोस्टल एरिया भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर सॉल्ट का कैसे प्रोडक्शन होता है, तो सांबार लेक है वहाँ पर राजस्थान में। मैप में प्लॉट करिएगा, गूगल पर डालिएगा सांबर लेक कहाँ पर है राजस्थान में। ओके, और सनलाइट भी ज़्यादा है वहाँ पर और प्लेन ग्राउंड्स भी है, इसलिए वहाँ पर सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है। गिव रीजन के लिए पक्का पूछ सकते हैं। ओके, हाँ ब्राज़ील क्या क्या एक्सपोर्ट करता है ये उन्होंने बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक्सपोर्ट यानी कि भेजता है कंट्री के बाहर, और उसके क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या इंपोर्ट करता है, तो मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर्स वगैरह। ओके, और ये उसके ट्रेडिंग मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है, एक इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टनर्स भूल जाओ लेकिन ये भूलना नहीं है। ओके, और इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, बाहर बेचता है, तो टी, मैंगो, कॉफ़ी वगैरह ये उन्होंने बताया। और क्या क्या इंपोर्ट करता है, तो पेट्रोलियम, मशीन्स, पर्ल्स, प्रोड्यूसर, गोल्ड वगैरह वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है। और ये क्या है, हाँ अभी मार्च 2019 में पूछा था कि ब्रिक्स में क्या कौन कौन से कंट्री है, तो बी फॉर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, कौन कौन सा है देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आया था ये, पूछा था आपको। बी फॉर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये क्या है, मेंबर्स है ब्रिक्स कंट्रीज में। किसमें? ब्रिक्स कंट्रीज में एक समूह है, ग्रुप है, उसमें वो बताया गया है। ओके, हाँ और यहाँ पर देखिएगा और लगभग ये ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, हाँ मतलब क्या उन्होंने क्या, हमारे इंडिया ने ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है सब ये वाले इंडस्ट्रीज़ में। ब्राज़ील का इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में काफ़ी कम है। ओके, यही बताया है, आईटी, माइनिंग, एनर्जी वगैरह उसने भी किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है आपको, ये पूछ सकते हैं कि आपको ब्राज़ील को क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है, तो कॉफ़ी करता है। क्या करता है? कॉफ़ी। और कॉफ़ी के फॉर्म्स रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? फजेंडास कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारे और ब्राज़ील में जो टैक्स सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा। और आपको इस चैप्टर में से कोई सवाल पूछते हैं तो पक्का आप डील करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।